और कोई दूजा नहीं खजाना। और जिस मैया ने जन्म दिया है दिल्ली उसी का नहीं दुखाना। जिस मैया ने जन्म दिया है दिल्ली उसका नहीं दुखाना। माँ होती है, माँ कितना प्यार इस संसार में कोई नहीं दे सकता है, लेकिन फिर भी पता नहीं वहां बाप में धक्का क्यों लगा देते हैं मेरे भैया। माँ बाप से बढ़ी कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिस मैया ने जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। भैया माँ बाप की सेवा कर लो इस संसार में। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में धोया, तू जब जब बंदी रोया तेरी माँ ने दूध पिलाया। भैया पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में धोया, जब जब बंधे तू रोया तेरी माँ ने दूध पिलाया। भैया बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, भैया बड़ा माँ का कर्ज है तुझ पर, उस कर्ज को ना तू चुकाना। बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, उस कर्ज को भैया चुकाना। जिस माँ ने जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। संसार में धन दौलत मिल जाएगी, लेकिन मेरे भैया तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। आज गांधारी रोकर के बोली, लाला मैं भी नहीं चाहती हूँ कि तू मेरा अकेला बेटा रह गया है, तू इस संसार से चला जाए। बेटा तू एक काम कर, माँ बोल, तू जा और जाकर के लाला तू गंगा मैया में स्नान करके आ और नगीन अवस्था में मेरे सामने आना। मैं अपनी आंखों से पट्टी को खोलूंगी, मेरी दृष्टि पड़ेगी, नजर पड़ेगी, तू बज्जुर का हो जाएगा, तुझे कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि लाला मैं पतिव्रता नारी हूं। आज दुर्योधन भाग कर के चलो, जाकर के गंगा मैया में स्नान करे और चल दिया। लेकिन कहते हैं ना भैया कि तन की जाने मन की जाने और जाने चित की चोरी, बा प्रभु से का छिपो जाके हाथ जग जीवन की डोरी। कड़कड़ में वास करने वाला तीनों लोगों का स्वामी भला उससे क्या छिपा है। समझ गए कि अगर दुर्योधन नगिन होकर के गांधारी के पास में पहुंचा तो गांधारी की दृष्टि पड़ते ही, नजर पड़ते ही ये बज्जुर का हो जाएगा। भीम की ताकत क्या है,
भीम की ताकत क्या है जो कि इसकी जंगा को तोड़ दे। और भीम की बात छोड़ो, हमारी भी ताकत नहीं है। आज भगवान कन्हैया संत का रूप धारण करके जिस समय माताओं चले हैं, जाकर के दुर्योधन से कहा है कि दुर्योधन लाला, हाँ बाबा जी। दुर्योधन नहीं समझ पाओ कि ये कन्हैया है, क्योंकि संत का रूप धारण कर लिया था। जवाब दिया बेटा, हाँ बोलिए। लाला तेरे मस्तक की लिलहरी इतनी दमक रही है, ऐसा मालूम पड़ रहा है मानो कि तू राजा है। जवाब दिया बाबा जी ठीक है पहचाना, मेरा नाम दुर्योधन है, मैं दुर्योधन हूँ। दुर्योधन, हाँ। अरे राजा होकर के नगिन कहाँ जा रहे हो, लज्जा नहीं आती? 2 मिनट नहीं हुई तब तक सारी बात बता दी। जवाब दिया क्या बताऊं बाबा जी, मेरी मैया पतिव्रता नारी है और आंखों से पट्टी को खोलेगी, जिस समय मैं पहुंचूंगा उसके सामने तो मैं बज्र का हो जाऊंगा, मुझे कोई मार नहीं सकता है। भगवान कन्हैया बोले जब तुम छोटे थे तुम्हारी मैया ने दूध पिलाई हो, तुम्हें मलमूत्र सेन किए, दुग्धपान कराया, लेकिन राजा होकर के तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आ रही है जो कि नगिन होकर के जा रही हो? जवाब दिया मेरी मैया ने ये कहा है कि कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। तो कन्हैया समझ गए। कन्हैया बोले कोई बात नहीं है भैया, लो केले के पत्ते अपनी जंगा तो ढक लो कम से कम। केले के पत्ते दिए और जंगा से लगवा दिए, अब जाओ। आज चले हैं, जैसे ही चले दुर्योधन गांधारी के पास में पहुंचे। मैया, लाला तू आ गया? हाँ माँ। स्नान करके आया है? हाँ मैं स्नान करके आया हूँ। बेटा तुझे मेरी कसम है, तू झूठ मत बोलना, तेरे शरीर पर कोई वस्त्र तो नहीं है? जवाब दिया माँ तेरी कसम मेरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। गांधारी ने आंखों से पट्टी को खोला। गांधारी हंसना चाहती है लेकिन रोने लगी और छाती से लगाया। जवाब दिया बेटा तेरा सारा शरीर वज्र का हो गया, तेरा सारा शरीर वज्र का हो गया। जहां ये केले के पत्ते लगे हैं वही जगह तेरी कच्ची बची है। जाकर के अपने प्राणों को बचा ले, भीम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। माता वो पतिव्रता नारी थी, लेकिन ध्यान रखना मैया, अरे कुल की लाज और नारी के कर में, अरे कुल की लाज और नारी के कर में, और कर नारी सी नारी है जैसी मैया गांधारी है, जैसी मैया गांधारी है। माताओं, नारी चाहे तो अपने पति का सम्मान करा सकती है, नारी चाहे तो भरे बाजार में अपने पति का मान घटा सकती है, ध्यान रखना धूल में मिला सकती है। लेकिन माताओं, गांधारी पतिव्रता नारी थी। अरे अंधा पति और जगत पति अपने बांधे नेत्र सती, वो पतिव्रता नारी हती मैया, वो पतिव्रता नारी हती दीदी। अरे कुल की लाज नारी के कर में, कर नारी सी नारी जैसी मैया गांधारी है, जैसी मैया गांधारी है। ध्यान रखना पतिव्रता नारी थी। जवाब दिया लाला जाकर के प्राणों को बचा ले। दुर्योधन भागने लगा, जाकर के जल में छिप गया। जैसे जल में छिपा, पांचों भाई कन्हैया आज खोज करते करते पहुंचे ही तो कन्हैया ने जवाब दियो, ए भीम जा जल में दुर्योधन छिपो है। आप नाना प्रकार की बातें करो जो कि निकल करके आए। आज भीम ने नाना प्रकार की बातें की हैं तो दुर्योधन निकल करके आया। जैसे दुर्योधन निकल करके आया, अब तो युद्ध प्रारंभ हो चला। परीक्षित महाराज जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ तो जैसे युद्ध होने लगा है तो ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, जिस समय
भीम गदा को मारते हैं दुर्योधन के तो टन करके वापस लौट आती है। जब दुर्योधन गदा को मारता है तो भीम झुक जाता है, इतनी तेजी से गदा लगती है। शाम हुई, कन्हैया के साथ में भीम बैठे हैं और जैसे युद्ध बंद हुआ तो बैठे भगवान कन्हैया के साथ में। तो एक बात कही भगवान कन्हैया से भीम ने कि प्रभु हमारी समझ में नहीं आ रही है। कन्हैया हंस करके बोले क्या हुआ? जवाब दिया ठाकुर ये समझ में नहीं आ रही है कि जब हम गदा को मारते हैं तो टन करके वापस लौट आती है, जब ये गदा मारता है तो इतनी तेजी से लगती है जो कि मुझे झुकना पड़ता है। कन्हैया हंस गए और हंस करके बोले भीम आप ऐसा करना, जब युद्ध करना तो एक नजर मेरी तरफ रखना। ठीक है प्रभु। युद्ध जैसे ही प्रारंभ हुआ, जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ है परीक्षित महाराज, तो जैसे ही भीम ने भगवान कन्हैया की तरफ देखा है, भगवान कन्हैया ने अपनी जंगा पर हाथ मारा है। इशारा पाते ही भीम ने जैसी गदा को जंगा पर मारा, आज दुर्योधन की जंगा टूट जाती है। बोले गोविंद भगवान की। जैसे दुर्योधन की जंगा टूटी, अब तो स्वयं सुरक्षा करने लगा और जैसे ही सुरक्षा करने लगा है, आज भगवान कन्हैया पांचों पांडव को लेकर के वहां से लौट आए। कुंती मैया ने आरती की थाली ली है, आज पांचों भाइयों की आरती उतारी है। जिस समय पांचों पुत्रों की आरती उतारी है कुंती मैया ने, लेकिन उधर दुर्योधन अकेला पड़ा है। देखा है थोड़ी देर में तो झूमता हुआ गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र सुष्ठामा चला आ रहा है।